बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना दुनिया को हैरान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता। इस वक्त एक ऐसा ही टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो है दुनिया के सामने पेश किया गया है। एक ऐसा ट्रांसलेटर मॉडल चाइना की एक कंपनी ने डीप सीक एआई मॉडल को अपनाते हुए बनाया है। उसका डेब्यू कर दिया गया है चाइना के शहर शेंगज़न के अंदर, जिसके मुताबिक 150 के करीब ऐसी ज़बानें जो कि दुनिया भर में बोली जाती हैं उनको उनका टेक्स्ट ट्रांसलेट किया जा सकता है। ना सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसलेट किया जा सकता है, इससे पहले ये कैपेसिटी या ये टेक्नोलॉजी है गूगल मुतारिफ करा चुका था गूगल ट्रांसलेटर के नाम से, जिसमें दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस को दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया जा सकता था, उसका तर्जुमा किया जा सकता था। लेकिन ये जो नया इस वक्त डेब्यू किया गया है टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर यानी एआई ट्रांसलेटर जिसका बताया जा रहा है हार्डवेयर बेस्ड ट्रांसलेटर है, इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि 150 के करीब ज़बानों को सिर्फ आधे सेकंड के अंदर ट्रांसलेट करने की सलाहियत रखता है। ना सिर्फ ट्रांसलेट टेक्स्ट के अंदर, बल्कि यानी आप जिस तरह रियल टाइम में बोल रहे हैं वो ट्रांसलेट करता जा रहा है और जिस ज़बान में आपको उसकी तर्जुमा या ट्रांसलेशन चाहिए वो देता जा रहा है। ना सिर्फ देता जा रहा है बल्कि अगर कोई दूसरी ज़बान में बात कर रहा है और अगर ये ट्रांसलेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप अपनी ज़बान में सिर्फ आधे सेकंड के फ़र्क के साथ सुन सकते हैं। यानी फिर एक जो बैरियर था, एक लैंग्वेज बैरियर था, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं इसकी तरफ चलते हैं। एआई ट्रांसलेटर डेब्यू एट 2 सेशंस इन शेंगज़न। In AIO, AI large-scale translation model, a simultaneous translation array consisting of 4 smart screens debut at the current 2 session in Shenzhen. This is the country's first AI-based instant translation program to be used at the government level. In AIO, translator is based on DeepSeek R1, allowing the device to handle real-time text and voice translations between more than 150 languages. The accuracy of political terminology translation is 98.6% and the response time is 0.5 seconds. अब एक नई जो टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई है, ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि टेक्स्ट के साथ साथ वॉइस ट्रांसलेशन भी कर सकता है। 150 के करीब लैंग्वेजेस, 150 के करीब ज़बानों को जो है दूसरी ज़बानों के अंदर सिर्फ आधे सेकंड के वक्फे से ट्रांसलेट कर सकता है। हार्डवेयर बेस्ड ट्रांसलेटर है और इसकी जो सबसे अहमियत की हामिल बात है उसका जो सक्सेस रेट है या इसका जो एक्यूरेसी है वो 98.6% है। यानी फिर जो भी अल्फाज इसके सामने बोले जाएंगे उसको जो ट्रांसलेट करने का या उसको तर्जुमा करने का जो रेट होगा, एक्यूरेसी रेट, वो 98.6% है। चाइना की इन AIO नामी एक कंपनी है जिसने ये एक हार्डवेयर मुतारिफ कराया है जिसके अंदर ये खुसूसियत होगी कि किसी भी मोबाइल फ़ोन के साथ ये हार्डवेयर अटैच हो सकता है और फिर उसके बाद जो भी बोला जाएगा तो ये उसको ट्रांसलेट करके मोबाइल फ़ोन का हार्डवेयर और ये हार्डवेयर आपस में इंटीग्रेट करके उस आवाज़ को तर्जुमा करेंगे, उस ज़बान का तर्जुमा करेंगे और इस 150 जो लैंग्वेजेस या 150 ज़बानें हैं आपस में इनका तर्जुमा किया जा सकता है सिर्फ आधे सेकंड के अंदर अंदर। अब इस वक्त जो प्राइस की अगर बात करें, जो कीमत इस वक्त इस कंपनी ने इस डिवाइस की जो रखी है तकरीबन $199 के करीब इसकी कीमत है। इसको जो है अब तक कुछ अरसे के अंदर मार्केट में पेश कर दिया जाएगा और फिर कंज्यूमर लेवल तक ये प्रोडक्ट जो है वो पहुंच सकती है। खास बात यह है कि चाइना का पहला एआई ट्रांसलेशन मॉडल है, यानी पहली दफ़ा एक ऐसा ट्रांसलेशन मॉडल बनाया है चाइना की तरफ से जिसमें गवर्नमेंट बैक है, यानी फिर गवर्नमेंट की इसकी पूरी सपोर्ट हासिल है इस ट्रांसलेशन मॉड्यूल को या इस ट्रांसलेशन हार्डवेयर को। और जो चाइना ने इससे पहले एक डीप सीक नामी एआई मॉडल दुनिया में मुतारिफ कराया था जिसने चैट जीपीटी की, ओपन एआई के चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा टक्कर दी थी। इसके साथ साथ दुनिया के बहुत सारे जो एआई मॉडल्स हैं उनको टक्कर देते हुए उनसे कम लागत में और उनसे कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए ये एआई मॉडल DeepSeek R1 काम कर रहा था। अब उसी का इस्तेमाल इस हार्डवेयर में किया गया है जो कि अब तकरीबन 150 के करीब लैंग्वेजेस को पलक झपकते ट्रांसलेट कर सकता है। और अब जो है इसकी कीमत भी वाज़ेह कर दी गई है कि $199 का ये हार्डवेयर अवेलेबल होगा जिसको किसी भी मोबाइल फ़ोन के साथ इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम में या तो वॉइस ट्रांसलेशन की जा सकती हैं या टेक्स्ट ट्रांसलेशन की जा सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है चाइना की तरफ से। और अब जो लोगों को दूसरे ममालिक के लोगों से बात करने में मुश्किलात का सामना होता था वो अब नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो इस मॉडल की खास बात यह है कि सिर्फ आधे सेकंड के अंदर ट्रांसलेट करता है और फिर इसके अंदर बहुत सारे वॉइस मॉड्यूल भी मौजूद है, यानी फिर आपको किसी मर्द की आवाज़ में ट्रांसलेशन सुननी है या किसी औरत की आवाज़ में ट्रांसलेशन सुननी है तो फिर इसके अंदर बहुत सारे वॉइस मॉडल्स भी मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप जो है आवाज़ की पिच और रफ्तार और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त शेंजन के अंदर जो सेशन हुए उसके अंदर इसको डेब्यू कर दिया गया है।
है, दुनिया ने इसका मुशाहिदा कर लिया है और फिर इस मुशाहिदे के बाद बहुत ज़्यादा जो है इसने लोगों को जो है अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। दुनिया इस वक्त इसको देख रही है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर अब पोटेंशियल नज़र आ रहा है। यानी फिर फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने की अब जो है ज़रूरत नहीं रहेगी। जब ये डिवाइस आपके पास मौजूद होगी तो आप किसी भी ज़बान को बहुत आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं, किसी से बहुत आसानी से बात कर सकते हैं और उसकी बात को समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस वक्त सामने आया है टेक्नोलॉजी के अंदर। चाइना ने अपना सबसे पहला इंस्टेंट ट्रांसलेशन मॉडल जो है दुनिया के सामने पेश कर दिया है और इसको फिर बहुत सारे हलकों के अंदर पजीराई मिल रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल एक तजवीज़ पेश की गई थी, एक ऐसा गोल्ड कार्ड, यानी फिर आप अमेरिकी डॉलर अदा करें और फिर यूएस सिटीजन्स जो हैं वो बन जाएं। तो अब उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसकी लागत कितनी होगी, यानी अगर आप अमेरिकी सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे, जिसके बाद आप जो है फौरी तौर पे एक अमेरिकी शहरी गर्दाने जाएंगे। एक स्मार्ट कार्ड आपको दिया जाएगा, यूएस पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड से ऊपर की ये चीज़ है। क्या है इस हवाले से बात करते चलें। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज हिज प्रपोज्ड 5 मिलियन गोल्ड कार्ड वीजा विल हेल्प द कंट्री पे डाउन इट्स डेब्ट व्हाइल ऑफरिंग टॉप कंपनीज अ वे टू अट्रैक्ट टॉप इमिग्रेंट वर्कर्स। अब वाज़े होता जा रहा है कि ये जो पॉलिसी सामने आई थी, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स आप अदा करें और आपको एक गोल्ड वीज़ा जो है दे दिया जाएगा। ये उन कंपनीज के लिए है कि जो इस वक्त या तो अमेरिका में मौजूद हैं और उनको फिर अपने इमिग्रेंट वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी फिर ऐसे स्किल्ड वर्कर जो दुनिया के दूसरे ममालिक में मौजूद होते हैं। और फिर ट्रंप की जो पॉलिसी अब सामने आई है, इसके अंदर अब उन तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है मुल्क बदर किया जा रहा है, भर भर के उनके मुल्कों में डिपोर्ट किया जा रहा है। अब ट्रंप ने एक ऐसी पॉलिसी का ऐलान किया है कि वो कंपनीज जो कि या तो अमेरिका में मौजूद हैं या अगर अमेरिका से बाहर भी हैं तो वो 5 मिलियन डॉलर का एक गोल्ड वीज़ा लेती हैं और उस वीज़े का फ़ायदा ये होगा कि उसके बाद उनकी कंपनी को जितने भी स्किल्ड वर्कर्स जो कि अमेरिका से बाहर मौजूद होते हैं उनको अमेरिका में बुलाने के लिए किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनको जो है वो फौरी तौर पे जो है ग्रीन कार्ड भी इशू किया जा सकता है, यानी जब वो अमेरिका आएंगे तमाम स्किल्ड वर्कर्स तो उनको वो कंपनीज जो हैं वो अमेरिकी शहरियत भी दे सकती हैं। इसके साथ साथ वर्क परमिट की जो आसानी है वो भी की जा सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 5 बिलियन डॉलर का जो गोल्ड वीज़ा कहला रहा है जो कि ग्रीन कार्ड से भी ऊपर है, जब ये कंपनी इस गोल्ड वीज़ा को हासिल कर लेंगी या इनका हुसूल हो जाएगा तो ये 5 मिलियन डॉलर अमेरिका के ख़जाने में जमा होंगे और अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा डेफिसिट या डेप्ट है उसको कम करने की एक कोशिश है जो कि ट्रंप की तरफ से एक प्रपोजल दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर इसका इतलाक अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा, यानी फिर अगले 15 या 20 दिनों के अंदर अमेरिकी गवर्नमेंट इन वीज़ों का इजरा शुरू कर देगी उन तमाम कंपनीज़ के लिए जो कि या तो अमेरिका में मौजूद हैं या अमेरिका से बाहर इसको जो है हासिल करना चाहती हैं। और फिर इस गोल्ड कार्ड वीज़े की बिना पर वो तमाम कंपनीज बाहर से ऐसे मुलाजमीन को हायर कर सकेंगी जो कि स्किल्ड होंगे और उनको हायर करने और अमेरिका पहुंचाने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हो सके। तो ये एक वक्त पॉलिसी सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की जिसमें वाज़ेह कर दिया गया है कि गोल्ड कार्ड वीज़ा नामी एक नया जो है वो सिटीजनशिप कार्ड जो है वो इसका इजरा अभी तक तो सिर्फ कंपनीज के लिए किया जा रहा है और फिर आने वाले वक्तों में फिर इंडिविजुअल्स के लिए भी इस गोल्ड कार्ड वीज़ा का इजरा किया जाएगा, जिसको हासिल करते ही आपको अमेरिका की शहरियत मिल जाएगी, इसके साथ साथ अमेरिका का पासपोर्ट मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड जो है वो बहुत जल्दी उसका इजरा कर दिया जाएगा और फिर उसकी जो कीमत होगी वो 5 मिलियन डॉलर होगी। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका के ऑफिशियल्स ने बरतानिया को मुतनब्बे किया है, बरतानिया जो कि अमेरिकी असलहे का एक बहुत बड़ा ख़रीदार है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद अब जो मरासिम हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान उसके अंदर अब थोड़ा सा जो है वो खिंचाव या तनाव की सी कैफियत नजर आ रही है। इस हवाले से टाइम्स की जो एक रिपोर्ट सामने आ रही है, यूएस ऑफिशियल्स हैव एडवाइज्ड ब्रिटेन टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन अमेरिकन इक्विपमेंट्स। द टाइम्स नाम जरीदे की तरफ से ये खबर दी जा रही है जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे अमेरिकी ऑफिशियल्स ने बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ लोग जो कि बाज़ाब्ता तौर पे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ तो जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन उनका अमल दखल है बरतानवी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, उनको ये मुतनब्बे किया है कि बरतानिया जिस तरह से अमरीकी साजो सामान असलहे के ऊपर इक्तिफ़ा करता था उसको अब अमरीकी असलहे या साजो सामान इक्विपमेंट पे इक्तिफ़ा नहीं करना चाहिए। यानी फिर जो भी सामान अमरीका बरतानिया को मुहैया करता था, चाहे फिर वो
असलहा हो या इसके साथ साथ जो मिलिट्री कमोडिटीज़ हो वो बहुत सस्ती या कम कीमत पे जो है वो मुहैया की जाती थी। और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ट्रंप की तरफ से जिस तरह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक पे टैरिफ्स लगाए गए हैं, ब्रिटेन को भी अब मुतनब्बे किया जा रहा है। अमरीकी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक जो है अंदर की रिपोर्ट ये दी है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि अमरीका बरतानिया के ऊपर भी इसी तरह के टैरिफ्स लगाए, यानी फिर जो असलहा अमरीका बरतानिया को मुहैया करता था बहुत ही कम कीमत पे, उनकी कीमत में इजाफा भी किया जा सकता है। और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जो असलहे की सप्लाई या इक्विपमेंट्स की सप्लाई बरतानिया को अमेरिका से की जाती थी, इस यूक्रेन के मामले के बाद कि जब यूक्रेन का मामला ख़त्म करने के लिए रशिया और अमेरिका एक पेज पे सामने आ चुके हैं और फिर इसको जो है बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, यानी फिर यूरोपीय यूनियन और उसके साथ साथ यूरोप के बहुत सारे ममालिक इस मुआहिदे को या इस होने वाली जंगबंदी को बहुत ही अजीब सी निगाहों से देख रहे हैं। तो अब ये जो नई पॉलिसी सामने आ रही है, इसमें ये हो सकता है कि आने वाले वक्तों में अमरीकी असलहे के ऊपर जो इक्तिफा किया जाना था बरतानिया का, यानी फिर बरतानिया जो अमरीकी टेक्नोलॉजी या अमरीकी साजो सामान या इक्विपमेंट को इस्तेमाल करता था, अब अमरीकी असलहे या इक्विपमेंट पे बरतानिया को इन्हिसार कम करना पड़ेगा और फिर वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर वो अमरीका को फराहम करता था इस असलहे की मद में, उससे जो है वो अब अपना खुद का असलहा बनाने की कोशिश में लग जाएगा। तो अब ये एक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ चुकी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कि अब बरतानिया और उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर जो तनाव किसी कैफियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। साथ साथ बात करते चले कि इस वक्त जो प्रिजनर एक्सचेंज डील हमास और इसराइल के दरमियान थी, वो अब उसका जो पहला फेज़ है हफ्ते को ख़त्म होने जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी बातें की जा रही हैं कि इसराइल जो दूसरे फेज़ के अंदर जो है किसी तरह से नहीं जाना चाहता, जबकि जो मेडिएटर्स हैं इस जंगबंदी माहिदे के, उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो खड़ी होती जा रही हैं। इस वक्त जो कैफियत है, द फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सचेंज डील एंड ऑन सैटरडे द सेम डे द इजरायली आर्मी इज शेड्यूल्ड टू बिगिन विड्रॉइंग फ्रॉम द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर टू बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक। Israeli official says he won't commit to withdrawing from Philadelphia corridor despite Hamas' full commitment to deal and release of all Israeli prisoners in first phase. Eyes on the mediators. अब एक वाज़ेह जो है वो पैगाम इसराइली ऑफिशियल्स की तरफ से भी सामने आया है कि बावजूद इसके कि इस हफ्ते को पहली फेज़ जो है इस एक्सचेंज डील की, प्रिजनर एक्सचेंज डील की मुकम्मल होने जा रही है। और ये जो पहला फेज़ था इस प्रिजनर एक्सचेंज डील का, इसके अंदर बहुत सारे जो मुतालबात हमास की तरफ से किए गए थे, उसमें एक मुतालबा ये भी था कि जब ये मुकम्मल होगी तो इस वक्त इसराइल की जो फ़ौजें फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, ये फिलाडेल्फिया वो कॉरिडोर है जो कि गज़ा पट्टी और इसके साथ साथ मिस्र के दरमियान एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट समझा जाता है, वहाँ से उनका इनखला किया जाएगा। यानी फिर जो इसराइली फ़ौजें अब तक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में मौजूद हैं, नेटज़रीम कॉरिडोर से तो इनका इनखला हो चुका है, लेकिन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में अब भी इसराइली फ़ौजें मौजूद हैं। इनका इनखला जब ये फेज़ ख़त्म होगा हफ्ते को, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर यहाँ से कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो इसराइली ऑफिशियल हैं इस बात पर बजिद हैं कि बावजूद इसके कि ये जो जंगबंदी मुआहिदे का पहला फेज़ मुकम्मल होने के बाद भी इसराइली अफवाज इस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को खाली नहीं करेंगी और यहाँ से इनका इनखला नहीं होगा। बावजूद इसके कि इस पूरे जंगबंदी के मुआहिदे में लोग, पूरी दुनिया ने ये बात का मुशाहिदा वाज़ेह तौर पे कर लिया कि हमास ने जो जो कमिटमेंट किए थे वो उन कमिटमेंट में मुकम्मल तौर पे कायम रहे। जिस तरह से प्रिजनर एक्सचेंज डील होनी थी और जो जो मुतालबात इसराइल के, यानी फिर जितने कैदी हमास की कैद में मौजूद थे और जिनको पहली फेज़ के अंदर आज़ाद किया जाना था, वो हमास की तरफ से आज़ाद हो गए। लेकिन इसका मुशाहिदा भी दुनिया की तरफ से किया जाता रहा कि बावजूद इसके कि मेडिएटर्स मौजूद थे इस सीज़ फायर के मुआहिदे में, इसराइल की तरफ से काफ़ी दफ़ा इस सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। और अब एक बार फिर इसराइली हुक्काम जो हैं इस बात पे बजिद हैं कि इस जंगबंदी मुआहिदे के पहले फेज़ के इख्तिताम के बाद भी इसराइली अफवाज का जो इनखला है वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से नहीं होगा। तो अब ये देखना है कि हमास इस मामले को किस तरह से लेती है, क्योंकि अब जो पूरी दुनिया की नज़रें हैं वो उन तमाम सालिसियों के ऊपर है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, कतर हो, मिस्र हो। ये तमाम वो सालिसी ममालिक थे जिन्होंने हमास और इसराइल के दरमियान ये सीज़ फायर मुआहिदा का पहला फेज़ मुकम्मल कराया था। और इसी के नतीजे में वो तमाम कैदी जो कि हमास की कैद में थे 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद हमास ने कैप्चर किए थे, उनकी आज़ादी के परवाने जारी होना शुरू हुए। और फिर वो तमाम कैदी जो कि इसराइल की जेलों में 25-25, 30-30 साल से कैद थे या फिर सज़ाए उम्री जो है वो वहाँ पर झेल रहे थे, उम्र कैद की सज़ाएं झेल रहे थे, उनकी आज़ादी भी अमल में लाई गई। तो अब ये देखना है कि किस तरह से ये इसराइल जो है वो दूसरे फेज़ की तरफ जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें उन तमाम सालिसियों की तरफ है जिन्होंने हमास और इसराइल के दरमियान ये जंगबंदी के मुआहिदे को तो अमलन जो है वो
कामयाब बनाया था। इसके साथ साथ ये बात करते चले, इसराइल की तरफ से जो कैदी आज़ाद किए गए हैं फ़लस्तीनी, उनमें एक ऐसा कैदी है जो कि 25 साल के बाद आज़ाद किया गया है। एक तरफ इसकी वो तस्वीर है जो कि इसके कैद होने से पहले की तस्वीर है, और उसके बाद ये जो तस्वीर है ये वो तस्वीर है जो कि अब इसकी आज़ादी के बाद जो है वो इसमें देखा जा सकता है वाज़ेह तौर पे कि ये मुकम्मल तौर पे बूढ़ा हो चुका है। 25 साल अपनी उम्र के इसराइली जेल में गुजारने के बाद ये जो अब प्रिजनर एक्सचेंज डील हुई थी, इसके नतीजे में इसकी आज़ादी अमल में लाई गई है। इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही है, आफ्टर स्पेंडिंग 25 ईयर्स इन इसराइली ऑक्यूपेशन प्रिजन्स, फ्री डिटेनी मरवान अल मुहतसिब एम्ब्रेस फ्रीडम फॉलोइंग हिज रिलीज एज अ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस डील। अब तकरीबन 25 साल के बाद ये मरवान अल मुहतसिब नामी एक फ़लस्तीनी को इसराइली जेलों से आज़ाद किया गया है, आज़ादी का परवाना उसको मिला है। और ये वाज़े देखा जा सकता है कि इस प्रिजनर एक्सचेंज डील के ज़रिए हमास ने अपने उन तमाम और बहुत सारे ऐसे कैदियों को आज़ाद कराया है, उनमें आज़ाद कराने में कामयाब हुई हैं जो कि उम्र कैद की सज़ाएँ इसराइली जेलों में काट रहे थे, या फिर सज़ाए मौत की उनको सज़ाएँ इसराइली अदालतों से मिली थी, उनकी आज़ादियाँ भी अमल में लाई गई हैं। अब ये देखना है कि इस वक्त जो वेस्ट बैंक में इसराइल कार्रवाइयाँ कर रहा है और फिर वहाँ पर बहुत सारे फ़लस्तीनियों को जबरन अगवा करने का, उनको कैद करने का सिलसिला शुरू किया गया है, तो ये फिर किस तरफ का मामला जाएगा, क्योंकि इस वक्त वेस्ट बैंक की जो कैफियत है या सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।